दोस्तों हमारे साथ जगतार सिंह बाजवा जी मौजूद हैं जो कि उत्तराखंड से चलकर आजमगढ़ की ज़मीन पे आए हैं और हम जानेंगे सर आपको क्या लगता है, आप इस आंदोलन के बारे में क्या सोचते हैं? देखिए ये आंदोलन जो है उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ क्षेत्र में जो ये ज़मीन एक्वायर करने की सरकार की योजना है एयरपोर्ट के नाम पर, तो कोई भी एक्वायर जब हो वहाँ के लोगों की सुविधा के लिए सरकार को देखना चाहिए और वहाँ की सहमति के लिए देखना चाहिए। जब यहाँ के लोग इस पर एग्री नहीं हैं तो सबसे पहले तो उनको अपना घर मकान चाहिए ना, एयरपोर्ट तो उनकी आवश्यकता नहीं है। तो अपना घर मकान बचाने की लड़ाई यहाँ के हज़ारों मजदूर जो हैं वो किसान लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें आज हम भी एक सहयोगी के नाते यहाँ पर पहुँचे हैं। संदीप जी हमारे बहुत ही वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आपका निर्देश था तो आए हैं और ये विश्वास दिलाते हैं कि पूरे देश भर का जो नेटवर्क है किसानों का वो किसानों मजदूरों की इस लड़ाई में इस आंदोलन के साथ है। सर क्या लगता है कि किसान नेता के आने के बाद भी सरकार झुकेगी यहाँ की? देखो एक तो मैं थोड़ा सा ये विषय ज़रूर कहना चाहूँगा, कई बार जो हमारी मीडिया में लैंग्वेज जो होती हैं वो थोड़ी सी अजीब सी होती हैं। ये जो बेचारे बैठे हैं ये किसी को झुकाने के लिए थोड़ी बैठे हैं, ये अपने आप के अपना घर मकान बचाने के लिए बैठे हैं। आप क्वेश्चन ये करो कि इतने लोगों के कहने के बावजूद भी क्या सरकार इनका मकान घर बचाएगी या नहीं बचाएगी? क्वेश्चन ये होना चाहिए। सरकार को झुकाना, ये बेचारे तो सरकार बनाने वाले लोग हैं, झुकाएंगे थोड़ी, बनाई थी कि हमारा फ़ायदा करेगी, जंगली जानवरों से बचाएगी और जंगली जानवरों से और ये आवारा पशुओं से। तो सरकार ने फसल क्या बचानी थी, सरकार ज़मीन ही हड़पने के चक्कर में है। तो ये उसका आंदोलन है, ये किसी को झुकाने का या किसी से टकराने का आंदोलन नहीं है। लेकिन आवश्यकता पड़ेगी तो फिर टकराने के लिए तो तैयार हैं, दूसरा रास्ता ही नहीं है संघर्ष के अलावा को। सर ये बताइए, यहाँ के लोगों ने जिस विधायक और सांसद को चुना है वो कहीं आराम कर रहे होंगे एसी में बैठ के, और जगतार सिंह आप इतनी दूर से आए हैं और हमने अभी सुना कि आप कितनी परेशानियों का सामना करने के बाद भी यहाँ पे आए हैं, तो ये इतनी परेशानियों का सामना करके आना और जो एसी में बैठे हैं इन दोनों लोगों में क्या फ़र्क दर्शाता है? देखिए फ़र्क ये दर्शाता है कहीं ना कहीं जो राजनीतिक परिदृश्य है हमारा वो पिछले कुछ सालों में इस तरीके का हो गया है कि हम चकाचौंध की लाइफ को ज़्यादा पसंद करते हैं। हमारी युवा पीढ़ी विशेषकर, मैं कहूँगा इसको अन्यथा न लें, कि जिनको कोई मतलब धरातल से नहीं होता। आज यहाँ के जो लोकसभा के सदस्य, मैं किसी पर व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाता हूँ, यार उन्हें क्या मतलब ये ज़मीनों से, उन्हें क्या मतलब? वो कहीं ना कहीं इस समय भी शूटिंग कर रहे होंगे, गाना गाएंगे बढ़िया और उस पर ये हमारे नौजवान नाचेंगे, इसी में खुश हो जाते हैं। तो नाचने वालों के चक्कर में जब हम वोट दे देंगे इतनी महत्वपूर्ण, तो वो तो फिर नचाएंगे ही, हमें खाने का इंतजाम थोड़ी करेंगे, नचाने का इंतजाम करेंगे। तो नचाने का इंतजाम हो ही रहा। सर इससे मेरा सवाल है कि ऐसे लोगों को जो नाचने गाने वाले हैं, जैसे मनोज तिवारी हो गए, रवि किशन जी हो गए, ये हो गए, तो ऐसे लोगों को सरकार जो पार्टी के लोग टिकट ही क्यों देते हैं? नहीं देखिए, मैं कोई नाचने गाने वालों का विरोधी नहीं हूँ। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि जिसका जो काम है वो वही तो करेगा। जब जिसको कोई मतलब नहीं वो हमारा जनप्रतिनिधि बन जाएगा तो कहीं ना कहीं नुकसान होगा। वो कहीं ना कहीं, आज भी मैंने मंच से भी ये कहा है सभी से कि हमें इस पर जागरूक होना पड़ेगा। जब तक हमारे दर्द को समझने वाला कोई भी व्यक्ति वो संसद में या विधानसभा में नहीं होगा तो हमें ऐसी परेशानियों का सामना निश्चित रूप से करना पड़ेगा। सर एक बात बताएं, इतने लोगों की ज़मीन कब्जा करके सरकार एयरपोर्ट बनाने की कोशिश कर रही है सिर्फ इसलिए कि सीएम और पीएम का प्लेन उतार सके, क्या ये सही है? देखिए मैं कितना सही हूँ मुझे नहीं पता, इतना अपना अनुभव नहीं है। जब देश गुलाम था तो जो अंग्रेज़ों का जो पहला काम होता था वो जो मेन अड्डे होते थे जहाँ से उन्होंने बहुत सारी हमारी धन संपदा जो होती थी प्राकृतिक, उसको ले जाने के लिए वो रेलवे स्टेशन बनाते थे, चाहे वो हिल स्टेशन में बनाए। तो उसका मकसद ये नहीं होता था कि हमें सबको इंग्लैंड ले जाएंगे, घुमाने ले जाएंगे। उनका मकसद ये था कि जो यहाँ पर होगा उसको हम ट्रेन पर लाद के ले जाएंगे। तो अब ट्रेन का ज़माना रहा नहीं, अब तो जहाज़ पर ही जाएगा। ये लूट के भी हमारे देश को बहुत से जो उद्योगपति हैं इतना हज़ारों करोड़ रुपए लेके विदेश में ही तो बैठे हैं। अब विदेश में भैया बस पे तो जाया नहीं जाएगा, ट्रेन पे तो ये वाले एयरपोर्ट ही तो काम आएंगे। फिर वैसे तो घेर लोगे आप अगर वो रोड से जाएंगे जितने भाई लोग हैं। तो इसलिए बन रहे हैं ये एयरपोर्ट उनके सहयोग के लिए। सर एक बात बताइए कि यहाँ पे जगतार सिंह बाजवा अगर आए हैं तो यहाँ के लोग क्या उम्मीद लगा सकते हैं आपसे? देखो जगतार सिंह बाजवा अपने आप में कुछ नहीं है, हम एक किसान मजदूर के बेटे हैं। हमारे प्रदेश में भी वहाँ की सरकार भी जो है इसी पैटर्न पे है, 20 गांव की ज़मीन जो है वो सरकारी करने पर तुली हुई है, हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ के ये हमारा परिवार है, अगर इनको भी कष्ट है तो हम जिस लायक इनके साथ लड़ाई लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। उसमें ये तो हमारा काम है, स्वभाव में है, संघर्ष करना स्वभाव में करेंगे। बहुत शुक्रिया सर। सर मेरा सवाल है कि यहाँ की औरतों के साथ